ट्वेल्थ क्लास के स्टूडेंट सभी लोग ध्यान दें। ट्वेल्थ क्लास, आज मैं आपको 2020 में आए हुए पेपर के बारे में बताने वाला हूं। 2020 का पेपर कैसा आया है, इसमें न्यूमेरिकल देखिएगा, न्यूमेरिकल कितने नंबर के आए हैं और डेरिवेशन कितने नंबर के आई हैं और थ्योरी कितने नंबर के आई है, ये चीज़ जरूर देखना, इसको एनालाइज करेंगे, ठीक है। और ये पेपर 2020 का देख लीजिए, ये 2020 का सेट 346 XS है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको समझते हैं, ठीक है। लिखा है भौतिक विज्ञान, समय वही 3.5 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70, ठीक है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। ये देखिएगा, इस प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न रहेंगे, सभी अनिवार्य हैं। प्रश्न में कुल 5 खंड रहेंगे, आवा सा दा या ये करके। ए में बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, ठीक है। और सभी प्रश्न के आगे अंक लिखे रहेंगे, ठीक है। ये सब पेपर को दिए गए हैं। देखिए 1 नंबर का भी प्रश्न मिलेगा इसमें, 2 नंबर के भी मिलेंगे, 3 नंबर के भी मिलेंगे। जैसे कि स खंड 2 नंबर का है, द खंड 3 नंबर का है और खंड इसमें 5 के हैं। इसमें से केवल क्या है, आपको 1 प्रश्न ही करना है। चलिएगा, बाकी आगे जैसी जैसे आ जाएंगे सारी चीज़ें दे रखी हैं। चलिए देखिए, खंड ए की बात कर लेते हैं। खंड ए में क्या प्रश्न दे रखा है, हर चीज़ को समझते रहना, स्क्रीनशॉट लेते रहना भाई, स्क्रीनशॉट लेते रहना, हर प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेते रहना। देखिएगा क्या है, पहला वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक आपको बताना है। इन चारों में से कमेंट कीजिएगा जल्दी से, वीडियो को रोकिए और कमेंट कीजिए क्या है उत्तर। आपकी तैयारी को देखते हैं कितनी अच्छी तैयारी है, और इसका पूरा सॉल्यूशन की पीडीएफ में एक साथ प्रोवाइड कर दूंगा। इसकी पीडीएफ मेरे पास बनी हुई है, ठीक है। चलिएगा, पहले का ख प्रश्न क्या है, एक 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को एक समबाहु त्रिभुज के रूप में जोड़ा जाता है, किन्हीं 2 शीर्षों के बीच प्रभावी प्रतिरोध निम्नलिखित में से निम्नलिखित होता है। यानी कि इसका प्रतिरोध आपको बताना है। यानी कि 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को समबाहु त्रिभुज के रूप में जोड़ा जाता है, तो किन्हीं 2 शीर्षों के बीच प्रभावी प्रतिरोध आपसे पूछा है। यानी कि जैसे कि आप ऐसा समझिए कि इसको ऐसे 1 2 और 3 ऐसे जोड़ा गया है। ये बी और ये सी। तो जैसे ए बी के बीच में प्रतिरोध बता दो, या बी सी के बता दो, या सी ए सी के बीच में बता दो, बात एक ही है। त्रिभुज का कैसे प्रतिरोध निकलता है, जैसे कि ये R1, ये R2, ये R3 है। किन्हीं भी 2 बिंदुओं के बीच का पूछोगे तो पहले इन दोनों को श्रेणी क्रम में लेना, जो आए उसके साथ में समांतर क्रम में जो लगा देना, तो आपका उत्तर आ जाएगा। ऐसे ही ये देखिए, एक प्रत्यावर्ती परपथ में R बराबर इतना, XL बराबर इतना और XC बराबर इतना, तो आरोपित वोल्टेज और धारा के बीच कलांतर आपसे पूछा है। बहुत ही प्यारा सवाल है, कलांतर और ये पूछा है, ठीक है। चलिएगा, इसका गृह प्रश्न, यदि ध्रुवण कोण अल्फा और क्रांतिक कोण बीटा है तो निम्न में से कौन सा सही है, ठीक है, ये बताना है। चलिएगा आगे देखिएगा, एक ही वेग से गतिमान निम्नलिखित किस कण की डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य अधिकतम होगी, ये आपको बताना है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या अल्फा कण, ये आपको बताना है। चलिएगा अगला, ये देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 6 प्रश्न है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति नियो निरोधी विभव इतना है, तो इनके बीच ढाल का वक्र होगा, ठीक है, ये आपको बताना है कितना होगा। अब यही क्वेश्चन आपको इंग्लिश में दे रखे हैं। पेपर आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में मिलेगा, ठीक है। जैसे कि द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एज कितना है, ये आपको बताना है। इसी तरीके से आपका ए वायर ऑफ 24 ओम रजिस्टेंस इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन एनी 2 कॉर्नर इज फॉलोइंग। यानी कि एक वायर को 24 ओम का है, जिसको बेंड किया गया है इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज में, जिसके इफेक्टिव रेजिस्टेंस यानी परिणामी या आपका कुल या संयोजी रेजिस्टेंस आपसे पूछा है बिटवीन 2 कॉर्नर, किन्हीं भी 2 बिंदुओं के बीच में, ठीक है। चलिएगा इसी तरीके से है, चलिए
एक मिनट, चलिएगा। इसी तरीके इंग्लिश में हम नहीं समझा रहे, सीधे सीधे हिंदी में आते हैं। देखिए खंड ब आ जाता है, ये देखिएगा, ये खंड आ गया ब, सेक्शन बी। इसमें परिभाषा अवतल लेंस की द्वितीय फोकस की परिभाषा लिखिए या कीजिए, परिभाषित कीजिए, इस तरीके से है। दूसरा प्रश्न है, रेडियो एक्टिव पदार्थ के औसत आयु तथा अर्ध आयु में संबंध स्थापित, संबंध लिखिए, केवल संबंध का फॉर्मूला लिखना है आपको, ठीक है। अगला, प्रकाश वैद्युत कार्यफलन का अर्थ लिखिए, ये कार्यफलन की परिभाषा आपसे पूछी है। वाटिन धारा का क्या अर्थ है, ये आपको परिभाषा लिखनी है। विभव प्रवणता की परिभाषा लिखनी है। और ये देखिएगा, ये है चल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राह्यता को परिभाषित कीजिए, धारा सुग्राह्यता की परिभाषा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेक्शन सी पे जाते हैं। देखिएगा सेक्शन सी के प्रश्नों को जरा ध्यान से समझना, 2-2 नंबर के प्रश्न रहेंगे इसमें, सभी प्रश्न करने हैं आपको। एक प्रेरकीय प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर क्या होता है, इस परिपथ में प्रेरण प्रतिघात का सूत्र लिखिए। यानी कि आपको ये बनाना है, इसका सूत्र और कलांतर भी लिखना है। किस परिपथ में, कि एक प्रेरकीय परिपथ यानी एल वाला परिपथ है, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न, ये न्यूमेरिकल है कि लैम्डा बराबर इतने 5 × 10⁻⁻7, याद रख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ इसको लिख लेना, 5 × 10⁻⁻7 मीटर के फोटोन की ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करो। ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको ज्ञात करना है। देखिएगा याद रखना, अभी एक न्यूमेरिकल आपको देखने के लिए मिला है 2 नंबर का। अभी तक कितने नंबर का न्यूमेरिकल रहेंगे, अभी गिन लेंगे कितने आ रहे हैं। यदि प्रिज्म का कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण बराबर हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना होगा, ये आपसे पूछा है। चलिएगा अगला प्रश्न करते हैं, इसमें केवल एक लिखना है, ठीक है। अगला देखिएगा, तर्क द्वारा y के लिए बूलियन व्यंजक ज्ञात कीजिए। कौन सा गेट है ये आपको बताना है और इसका बूलियन व्यंजक लिखना है, ठीक है। या इसकी जगह पे, इसी क्वेश्चन की जगह पे नॉट गेट का प्रतीक चिन्ह और सत्यता सारणी बनाइए। नॉट गेट, नॉट नहीं है ये, नॉर है, ठीक है। नॉट गेट या नॉर गेट दे रखा है, ये नॉर है। अभी इंग्लिश में देख लेते हैं नॉट है या नॉर है। ये देखिएगा अभी यहाँ पे इंग्लिश में दे रखा होगा, देखिए नॉर है, नॉर गेट, NOR नॉर। तो नॉर गेट, नॉट नहीं है ये, नॉर है, ठीक है। इसको कर लीजिए, या यहाँ पे क्या करोगे, नॉर गेट, NOR नॉर गेट के बारे में जानकारी करनी है, ठीक है। चलिएगा आगे देखिएगा, द प्रश्न, ये 3-3 नंबर के प्रश्न है। अभी तक केवल 2 नंबर का सवाल मिला था आपको। अब देखिए अगला प्रश्न मिल गया, ये भी आपका सवाल है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस की क्षमताएं 10 डायोप्टर 2 डायोप्टर है। संपर्क में रखे दोनों लेंसों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। युग्म लेंस की प्रकृति क्या होगी, ये भी आपको बतानी, यानी कि 3 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही जानदार न्यूमेरिकल। अब देखिएगा, यंग के द्विक रेखा छिद्र प्रयोग की सहायता से फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। फ्रिंज की चौड़ाई के लिए W का व्यंजक आपसे पूछा है 3 नंबर का। हालांकि ये 5 नंबर में आता है, लेकिन ये 3 नंबर में दिया है, कोई बात नहीं है, डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजवाब है। अभी तक एक प्रश्न यहाँ पे 3 नंबर का आया न्यूमेरिकल, 2 नंबर का पहले, याद रखना 2 और 3 5 नंबर के हो गए न्यूमेरिकल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला, एक 16 ग्राम रेडियो एक्टिव पदार्थ की औसत आयु ज्ञात कीजिए। इसकी, ठीक है, इसकी, हाँ देखिए 16 ग्राम रेडियो एक्टिव पदार्थ की औसत आयु 1 दिन है, तो ज्ञात कीजिए इसकी अर्धायु ज्ञात करनी है। और 3.5 दिन बाद इसकी अविघटित मात्रा आपसे पूछी है, दोनों चीज़ पूछी हैं, 3.5 दिन बाद अविघटित मात्रा और इसकी अर्धायु पूछी है आपसे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही प्यारा सवाल है। ये भी 3 नंबर का न्यूमेरिकल, देखिएगा 5 और 3 8 नंबर के न्यूमेरिकल हुए हैं अभी तक। और देखो एक न्यूमेरिकल ये फिर आ गया 3 नंबर का, 8 3 11 के हो गए न्यूमेरिकल। एक छोटा दंड चुंबक एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र 4.5 टेस्ला में रखा है। छड़ चुंबक की अक्ष के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है।
यदि इस पर 4.5 गुणा 10 की पावर -2 न्यूटन गुणा मीटर का बल आघूर्ण लगता है तो क्षण चुंबक की स्थितिज ऊर्जा आपसे पूछी है। स्थितिज ऊर्जा आपसे पूछे, बहुत ही प्यारा सवाल, लाजवाब। ये 3 नंबर का कितने हो गए, 3 और 3 6 और 5, देखिएगा यहाँ पर कितने न्यूमेरिकल आ गए, 9 न्यूमेरिकल तो यही आ गए, 11 प्रश्न हो गए भाई, 11 नंबर के न्यूमेरिकल्स हो गए अब तक, ठीक है। क्योंकि देखिएगा 3 नंबर का ये न्यूमेरिकल हो गया, ठीक, 3 नंबर का ये न्यूमेरिकल हो गया और 3 नंबर का ही ऊपर वाला हो गया, तो कितने हो गए, और 2 नंबर का पहले दे रखा था, 3 3 9 2 11 नंबर के न्यूमेरिकल आ गए। एक न्यूमेरिकल ये फिर आ गया, देखिए ये है एक अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार का रेखिक आवेश घनत्व 10 गुणा 10 की पावर 8 कूलम मीटर है। तार से 2 सेंटीमीटर की लंबवत दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपसे पूछी है। तो ये भी 3 नंबर का, 11 और 3 14 नंबर के न्यूमेरिकल हो गए भाई अभी तक, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। किरचॉफ के नियम, किरचॉफ के विद्युत परपथ संबंधी नियम से संतुलित अवस्था में व्हीटस्टोन सेतु के लिए P/Q बराबर R/S प्राप्त कीजिए। PQRS चारों भुजाओं के प्रतिरोध हैं। कुल मिला के बात यह है, इसमें केवल व्हीटस्टोन सेतु के ये प्रतिबिंब को सिद्ध करवाया है, लेकिन आप पूरा व्हीटस्टोन सेतु बनाकर उसका सचित्र वर्णन कर देना, पूरा कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि थोड़ी छोटी सी है, उससे ही आपका ये समझ में आता है। आगे वैद्युत अनुनाद किसे कहते हैं? श्रेणी अनुनादी परपथ की सहायता से अनुनादी आवृत्ति के व्यंजक प्राप्त कीजिए, अनुनादी आवृत्ति के व्यंजक प्राप्त कीजिए, ये भी डेरिवेशन है, ठीक है। और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, जबकि प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा है। ये आपसे प्लेटों के बीच में संधारित्र की धारिता का व्यंजक पूछा है, जबकि उनके प्लेटों के बीच में क्या भरा हुआ है, कोई एक परावैद्युत पदार्थ इस तरह का भरा हुआ है। तब आगे अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लोहचुंबकीय पदार्थ क्या हैं, स्पष्ट कीजिए, इनकी परिभाषा आपसे पूछी है। आगे अपवर्तनी खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख बनाइए, जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। इस स्थिति में आवर्धन क्षमता का सूत्र भी लिखिए, ठीक है। कितना प्यारे प्यारे प्रश्न हैं, हर चीज़ को घुमा घुमा के दिया है। ये देखिएगा एक न्यूमेरिकल यहाँ पे फिर आ गया, किसी संयुक्त दूरदर्शी में 20 सेंटीमीटर दूरी, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अभिदृश्यक लेंस तथा 6.25 सेंटीमीटर का नेत्र का लेंस एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं। किसी वस्तु को अभिदृश्यक से कितनी दूरी पर रखा जाए कि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर पर बने, इसके लिए आवर्धन क्षमता भी ज्ञात करिए। ये भी 3 नंबर का है। तो देख न्यूमेरिकल याद रखिए, 14 और 3 17 नंबर के हो गए, ठीक है, 17 नंबर के न्यूमेरिकल्स हो गए अभी तक। अब देखिएगा आगे, देखिए अब ये क्या दे रखा है, इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रकाश के ध्रुवण से क्या तात्पर्य है? 2 पोलेराइड ए और बी परस्पर लंबवत रखे हैं, इसके बीच तीसरा पोलेराइड किस प्रकार रखा जाए कि बी से निर्गत प्रकाश की तीव्रता ए पर आपतित अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता से 1/32 गुना हो जाए। देखिए ये भी 5 नंबर का सवाल है, जिसमें कि एक चीज़ पूछी है, प्रकाश ध्रुवण से क्या तात्पर्य। 1 नंबर की परिभाषा होगी, 4 नंबर का न्यूमेरिकल हो गया, ठीक है। 14 3 17, 17 और 4 21 नंबर के न्यूमेरिकल हो चुके अभी तक। एक न्यूमेरिकल देखिएगा, ये भी आ गया 5 नंबर का। इसमें क्या है, हाइगेंस द्वितीयक तरंगिकाओं को सिद्धांत लिखिए। 6000 एंगस्ट्रॉम का एक बॉन्डी प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच की सतह पर आपतित होता है। इसमें निम्नलिखित तरंग दैर्ध्य की चाल ज्ञात करो, तरंग दैर्ध्य व चाल ज्ञात करो अपरिवर्तित प्रकाश और परावर्तित प्रकाश में, ठीक है। ये चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आगे देखिएगा, ये एक न्यूमेरिकल आ गया, ये सवाल आ गया है। कौन सा सवाल है ये देखिएगा, सवाल नहीं, ये डेरिवेशन है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों का उल्लेख कीजिए। और ये तीव्रता तथा न्यू तीव्रता तथा न्यू आवृत्ति, ठीक है, म्यू तीव्रता तथा न्यू आवृत्ति का प्रकाश W कार्यफलन धातु वाले एक पृष्ठ पर पड़ता है। प्रकाश विद्युत धारा तथा फोटोन इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान किस प्रकार परिवर्तित होगा, जबकि आपतित प्रकाश की
तीव्रता समान, आवृत्ति भिन्न भिन्न है, आवृत्ति समान और तीव्रता भिन्न भिन्न है। इसके बारे में आपको एक चित्र या डायग्राम बना के थ्योरी लिख के समझा सकते हो। ठीक है, एक न्यूमेरिकल देखिएगा, द्रव्य तरंगें क्या हैं, ये यांत्रिक तरंगें विद्युत चुम्बकीय तरंगों से किस प्रकार भिन्न है, और एक न्यूमेरिकल दे दिया। ये न्यूमेरिकल वही है जो हाइड्रोजन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन के 0.5 एंगस्ट्रॉम की त्रिज्या में कक्षा में 2.2 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड की चाल से चक्कर लगाता है। इसका समतुल्य धारा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आगे देखिएगा 8वां प्रश्न, ये देखिए एम्पियर का परपतीय नियम क्या है, एम्पियर और मैक्सवेल का संशोधित नियम बताइए, इसकी सहायता से विस्थापन धारा को प्राप्त कीजिए। चलिए ये 5 नंबर का है। या दो समांतर रेखीय धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए, इसके आधार पर एम्पियर की परिभाषा दीजिए। ये डेरिवेशन कई बार आ चुका है। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफार्मर का अंतर लिखिए। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय के कारणों का उल्लेख कीजिए। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्यों क्षय होती है उसका कारण लिखिएगा। और ये 5 नंबर का एक न्यूमेरिकल फिर दे दिया। 21 के थे, 21 और 5 26 न्यूमेरिकल हो गए 26 नंबर के। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी नियमों का उल्लेख कीजिए। चुम्बकीय क्षेत्र के साथ समीकरण ये है, तो इसके अनुसार ए बी सी का मात्रक बताइए। यदि ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतने मात्रक हो तो टी बराबर 2 सेकंड बाद प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही प्यारा सवाल है। तो कुल मिला के आपके ये पूरे हो गए हैं, और पेपर में जो नियतांक होंगे वो सबसे पीछे दे रखे होंगे। आई होप कि आपने ये पेपर पूरा देख लिया होगा। इसका सॉल्यूशन मैं एक साथ आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करूंगा, चिंता ना करो, पूरा पीडीएफ में प्रोवाइड किया जाएगा। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना, और इसमें से कमेंट करके बताना कितने न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर पा रहे हो और कितने क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर लेंगे, इसमें कितने डेरिवेशनों को कर पाओगे। ठीक है, मिलेंगे कुछ वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।